हमारे YouTube चैनल की वीडियोस की लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। कोई काम किए बिना भी आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप इन 4 आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर रखते हैं। अब उन्हें विश्वास है कि शिव उनके लिए ये करेंगे और ऐसा होगा। तो क्या शिव खुद आकर आपका घर बनाएंगे? नहीं, मैं चाहता हूं कि आप समझें, ईश्वर आपके लिए छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। इस धरती पर अब तक जो नहीं हुआ वो कल हो सकता है। इंसान इसे कल एक सच्चाई बना सकते हैं। इस धरती पर इंसान ने जो कुछ भी बनाया है वो मूल रूप से पहले हमारे मन में बना था। वो सब जो आप देखते हैं, जो इस धरती पर इंसान ने किया है, पहले वो मन में बना था, फिर वो बाहरी दुनिया में बना। इस धरती पर जो अद्भुत चीजें हमने की हैं और इस धरती पर जो भयानक काम हमने किए हैं, वे दोनों ही इंसान के मन से आए हैं। तो अगर हमें चिंता है कि संसार में हम क्या बना रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम अपने मन में सही चीजें बनाना सीखें कि हम अपने मन को कैसे रखते हैं। अगर हम अपने मन को अपने तरीके से रखने की शक्ति नहीं रखते, तो दुनिया में हम जो बनाते हैं वो भी बहुत संयोग से और उल्टा सीधा होगा। तो अपने मन को अपने तरीके से बनाना ही दुनिया को अपने तरीके से बनाने का आधार है। योग विद्या में एक अद्भुत कहानी है। एक दिन एक आदमी टहलने निकला। वो लंबी सैर के लिए गया। संयोग से अनजाने में वो स्वर्ग में चला गया। सौभाग्य है ना? वो बस टहलते हुए स्वर्ग जा पहुंचा। इस लंबी सैर के बाद वो थोड़ा थक गया था, इसलिए उसने सोचा, अरे मैं थक गया हूं, काश मैं कहीं आराम कर सकता। उसने चारों ओर देखा। वहां एक अच्छा पेड़ था जिसके नीचे बहुत ही गद्देदार घास थी। वो सब इतना अच्छा था कि वो गया और वहीं लेटकर सो गया। कुछ घंटों के बाद वो जागा। अच्छी तरह से आराम मिल चुका था, तो उसने सोचा, अरे आराम तो मिल गया, पर मैं भूखा हूं, काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता। और उसने उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचा जिन्हें वो अपने जीवन में खाना चाहता था, और तुरंत ही वे सारी चीजें उसके सामने आ गईं। आपको यह समझने की जरूरत है कि वहां की सेवा ही ऐसी है। भूखे लोग सवाल नहीं पूछते। खाना आया और उसने खाया। पेट भर गया। फिर उसने सोचा, अरे मेरा पेट भर गया है, काश मेरे पास पीने के लिए कुछ होता। सभी अच्छी चीजें जो वो पीना चाहता था, उसने उनके बारे में सोचा और वे सभी उसके सामने आ गईं। पीने वाले भी सवाल नहीं पूछते, तो उसने पी लिया। अब थोड़ी शराब अंदर जाने के बाद, आपको पता है चार्ल्स डार्विन ने कहा था, आप सब बंदर थे, आपकी पूंछ गिर गई। मैंने नहीं, चार्ल्स डार्विन ने बताया कि आप सभी बंदर थे और आपकी पूंछ गिर गई और फिर आप इंसान बन गए। हां, पूंछ जरूर गिर गई, लेकिन बंदर जो मन स्थापित नहीं होता, उसे योग विज्ञान में हमेशा मरकट कहते हैं, क्योंकि मरकट का मतलब बंदर होता है। हम मन को एक बंदर क्यों कह रहे हैं? एक बंदर में क्या गुण होते हैं? बंदर के बारे में एक बात यह है कि वो बेवजह हिलता डुलता रहता है। बंदर के बारे में एक और बात है, अगर मैं कहता हूं आप किसी को देखकर बंदर की तरह कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नकल करने वाला। बंदर और नकल, ये दोनों शब्द एक ही मतलब रखने लगे हैं। तो बंदर के ये 2 बुनियादी गुण वाकई ऐसे मन के गुण भी हैं जो स्थापित नहीं है। गैर जरूरी हिलना डुलना, आपको ये बंदर से सीखना जरूरी नहीं है, आप बंदर को ये सिखा सकते हैं। और नकल, मन हर पल नकल करता रहता है। तो जब ये दोनों गुण होते हैं, तो एक मन को बंदर कहा जाता है। तो ये बंदर उसके अंदर सक्रिय हो गया। उसने इधर उधर देखा और सोचा, ये क्या हो रहा है? मैंने खाना मांगा, खाना आया।
मैंने पीने के लिए मांगा, शराब आई। यहां चारों ओर भूत होंगे। और भूत आ गए। अरे भूत आ गए, वे मुझे घेरेंगे और मुझे यातना देंगे, उसने सोचा। तुरंत भूतों ने उसे घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। फिर वो दर्द से चीखने लगा और बोला, अरे वे मुझे मार देंगे, और वो मर गया। अभी उसने कहा था कि वो भाग्यशाली है। समस्या ये है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने खाना मांगा, खाना आ गया। उसने पीने के लिए कहा, शराब आई। उसने भूतों की बात की, भूत आए। उसने पिटाई मांगी, पिटाई मिली। और उसने मौत मांगी, वो मर गया। अब जंगल में इन कल्प वृक्षों की तलाश में मत जाना। इन दिनों मुश्किल से एक पेड़ दिखता है। एक अच्छे से स्थापित मन, एक मन जो संयुक्ति की स्थिति में होता है, उसे एक कल्प वृक्ष कहते हैं। अगर आप अपने मन को संगठन के एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित करते हैं तो ये पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है। आपका शरीर, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। जब आपके ये चारों आयाम, आपका भौतिक शरीर, आपका मन, आपकी भावना और मौलिक जीवन ऊर्जाएं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं, जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वो वाकई छोटी उंगली उठाए बिना होता है। आपके काम करने से उसमें मदद मिलेगी, लेकिन कोई काम किए बिना भी activity you can still manifest what you want. आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप इन चार आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर रखते हैं। अभी आपके मन की समस्या है कि हर पल ये अपनी दिशा बदल रहा है। ये ऐसा है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर 2 कदमों पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो आपका मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जब तक कि यह संयोग से न हो। तो अपने मन को व्यवस्थित करना और उससे पूरे सिस्टम को और अपने इन 4 बुनियादी आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद कल्पवृक्ष हैं। Anything that you wish will happen. जो भी आप चाहते हैं वो होगा। पर अभी अगर आप अपने जीवन को देखें तो वो सब जिसकी आपने अब तक इच्छा की है, अगर वो हो जाए तो आप खत्म। वे चीजें और लोग जो आपने चाहे, अगर वो सब आज आपके घर में हों, तो क्या आप जी पाएंगे? जब हम इस तरह समर्थ हो जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी शारीरिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, मानसिक क्रिया और ऊर्जा क्रियाएं नियंत्रित और ठीक दिशा में हों। अगर ऐसा नहीं है तो हम विनाशकारी, आत्मविनाशकारी बन जाते हैं। अभी यही हमारी समस्या है। जिस तकनीक को हमारे जीवन को सुंदर और आसान बनाना चाहिए, वो सभी समस्याओं की जड़ बन गई है। हम अपने जीवन के आधार को नष्ट कर रहे हैं, जो कि धरती है। तो जो एक वरदान होना चाहिए था, हमने उसे एक श्राप बना दिया। पिछले 100 वर्षों में हमें आराम और सुविधा के जबरदस्त स्तर मिले हैं, जो हमारे जीवन के लिए खतरा भी बन गए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सचेत होकर काम नहीं कर रहे हैं। हम आदतों से मजबूर हैं। तो मन को व्यवस्थित करने का बुनियादी मतलब है चीजों को विवशता से करने के बजाय जागरूक होकर करना। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कुछ मांगते हैं और सभी उम्मीदों से परे वो उनके लिए सच हो जाता है। आमतौर पर ऐसा उनके साथ होता है जो श्रद्धा रखते हैं। मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचने लगेंगे, अरे मैं एक घर बनाना चाहता हूं, घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, मेरी जेब में 50 रुपए हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है। जैसे ही आप कहते हैं संभव नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता। तो एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं, दूसरे स्तर पर आप कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता। तो इस संघर्ष में ये शायद न हो पाए। कोई इंसान जो किसी भगवान या मंदिर में या जिसमें भी श्रद्धा रखता है, जो सरल मन वाला है, श्रद्धा सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो सरल मन वाले हैं। सोचने वाले लोग जो बहुत अधिक सोचते हैं, उनके लिए ये कभी काम नहीं करती। एक छोटे बच्चे जैसा इंसान जिसे अपने ईश्वर या अपने मंदिर में या जिसमें भी एक सरल श्रद्धा है, वो मंदिर में जाकर कहता है, शिव जी मुझे एक घर चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे, पर आपको ये करना होगा। अब उसके मन में कोई उल्टे विचार नहीं है।
क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, क्या यह संभव है, क्या यह असंभव नहीं है। श्रद्धा के सरल काम द्वारा इन चीजों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अब उसे श्रद्धा है कि शिव उसके लिए ये करेंगे और ऐसा होगा। तो क्या शिव खुद आकर आपका घर बनाएंगे? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, ईश्वर आपके लिए छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। जिसे आप ईश्वर कहते हैं वो सृष्टि का स्रोत है। एक निर्माता के रूप में उन्होंने जबरदस्त काम किया है, कोई प्रश्न नहीं है। आप इससे बेहतर सृष्टि सोच सकते हैं? अभी जो भी है उससे बेहतर सृष्टि की क्या कोई कल्पना कर सकता है? तो एक निर्माता के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। पर अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपके हिसाब से चले, क्योंकि अभी आपकी खुशी और आपकी खुशहाली की बुनियाद यह है, अगर आप दुखी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप दुखी हैं कि जीवन वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हैं। बस यही बात है। तो अगर जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता तो आप दुखी होते हैं। अगर जीवन आपके हिसाब से चलता है तो आप खुश होते हैं। ये इतना सरल है। तो अगर जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, आपकी सोच में कितना फोकस है, आपके विचार में कितनी स्थिरता है और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि क्या आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रहेगा। ये इससे भी तय होगा कि आप उल्टे विचार बनाकर उस विचार के लिए रुकावट नहीं पैदा करते। Is something possible or not possible? Is destroying humanity. क्या ये हो सकता है या नहीं, ये मानवता को नष्ट कर रहा है। क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका नहीं, प्रकृति का काम है। आपका काम है मनचाही चीज पाने के लिए मेहनत करना। अभी आप यहां बैठे हैं। अगर मैं आपसे दो सरल प्रश्न पूछूं, मैं चाहता हूं कि आप बस सुने और उत्तर दें। आप जहां बैठे हैं क्या वहां से उड़ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या आप यहां से उठकर चल सकते हैं? आप कहेंगे हां। इसका आधार क्या है कि आप उड़ने के लिए नहीं और चलने के लिए हां कहते हैं? आधार है जीवन का अनुभव। कई बार आप उठकर चले हैं, कभी उड़ान नहीं भरी। या दूसरे शब्दों में, आप जीवन के पिछले अनुभव को आधार बनाकर यह तय कर रहे हैं कि कुछ संभव है या नहीं। या दूसरे शब्दों में, आपने तय किया है कि अब तक जो नहीं हुआ वो भविष्य में आपके जीवन में नहीं हो सकता है। यह मानवता और मानवीय भावना का अपमान है। इस धरती पर जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। इंसान इसे कल एक सच्चाई बना सकते हैं। तो क्या संभव है और क्या असंभव, यह देखना आपका काम नहीं है। यह प्रकृति का काम है। प्रकृति तय करेगी। आप बस देखिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कीजिए। और अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से तैयार होता है, बिना किसी उल्टे विचारों के, कोई ऐसे उल्टे विचार न हो जिनसे विचार प्रक्रिया की तीव्रता कम हो जाए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो उसे बनाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ये देखें कि आप वाकई क्या चाहते हैं तो हर इंसान यही चाहता है। वो खुशी से जीना चाहता है, वो शांति से जीना चाहता है। In terms of its relationships, वो चाहता है कि उसके रिश्ते प्यार भरे हों। या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी इंसान यही चाहता है कि वो अपने भीतर सुखी हो और उसके चारों ओर सुख हो। ये सुख अगर हमारे शरीर में होता है तो हम इसे सेहत या सुख कहते हैं। अगर ये हमारे मन में होता है तो हम इसे शांति और खुशी कहते हैं। अगर ये हमारी भावना में होता है तो हम प्यार और करुणा कहते हैं। अगर ये हमारी ऊर्जा में होता है तो हम इसे आनंद और परमानंद कहते हैं। यही एक इंसान की तलाश है। चाहे वो काम करने अपने ऑफिस जा रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, परिवार बनाए, वो बार में बैठे या मंदिर में बैठे, वो तब भी उसी चीज की तलाश में है। भीतर सुख, चारों ओर सुख। अगर यही हम चाहते हैं तो मुझे लगता है इसे सीधे संबोधित करने और इसे बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का यही समय है। तो आप खुद को एक शांतिपूर्ण इंसान, आनंदमय इंसान, प्रेम करने वाला इंसान,
सभी स्तरों पर एक सुखद इंसान बनाना चाहते हैं। और क्या आप इस तरह की दुनिया भी नहीं चाहते? एक शांतिपूर्ण दुनिया, एक प्रेमपूर्ण दुनिया, एक आनंदमय दुनिया। नहीं नहीं, मुझे हरियाली चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। आनंदित दुनिया से हमारा मतलब है कि हम जो भी चाहते थे वो हो गया। आप इसी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको यही करने की जरूरत है कि अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण, आनंदमय और प्रेमपूर्ण दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। हर दिन सुबह अगर आप दिन की शुरुआत अपने मन में इस सरल सोच के साथ करें कि आज मैं जहां भी जाऊंगा एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय दुनिया बनाऊंगा। अगर आप दिन में 100 बार गिरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? एक प्रतिबद्ध आदमी के लिए विफलता जैसा कुछ नहीं होता। अगर वो 100 बार गिरता है तो 100 सबक सीखने को मिलते हैं। अगर आप खुद को कुछ वाकई अच्छा बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो जाता है तो आपकी भावना व्यवस्थित हो जाएगी। भावना का संबंध विचार से है। जब आपका विचार और भावना संगठित हो जाती हैं, तो आपकी ऊर्जाएं उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगी। जब आपके विचार, भावना और ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएंगे, तो आपका शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। जब ये चारों एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो आप में मनचाही चीज बनाने और प्रकट करने की जबरदस्त क्षमता होगी। आप कई मायनों में ईश्वर होंगे। जो सृष्टि का स्रोत है वो आपके जीवन के हर पल में आपके अंदर काम कर रहा है। बात सिर्फ ये है, क्या आपने उस आयाम तक पहुंच बनाई है या नहीं? अपने जीवन के 4 मूल तत्वों को व्यवस्थित करके आपको वो पहुंच मिलेगी। ऐसा करने के लिए साधन और तकनीकें हैं। योग का पूरा विज्ञान, पूरी तकनीक जिसे हम योग कहते हैं, वो बस यही है, खुद को सृष्टि के एक टुकड़े से सृष्टा बनाना। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि दुनिया में हर इंसान को अपने भीतर सृजन के स्रोत तक पहुंच हो, ताकि वो रचनाकार की तरह यहां काम कर सके, न कि सिर्फ एक रचना के रूप में। हमारे YouTube चैनल की वीडियोस की लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। Even without doing any activity, you can still manifest what you want if you organize these 4 dimensions in one direction and keep it unwavering in that direction for a certain period of time. Now he believes Shiva will do it for him and it will happen. So is Shiva going to come and build your house? No, I want you to understand, God will not lift his little finger for you. What has not happened till now on this planet can happen tomorrow. Human beings are capable of making it happen tomorrow. Everything we as human beings have created on this planet was essentially first created in our minds. All that you see, which is human work on this planet, first found expression in the mind, then it got manifested in the outside world. The wonderful things that we have done on this planet and the horrible things that we have done on this planet, both have come from the human mind. So if we are concerned as to what we create in this world, it's extremely important that first of all we learn to create the right things in our mind, how we keep our minds. If we do not have the power to keep our minds the way we want it, what we create in the world is also going to be very accidental and haphazard. So learning to create our minds the way we want is the basis of creating the world the way we want. There is a wonderful story in the yogic lore. On a certain day, a man took a walk. He went for a long walk. Accidentally, unawares, he walked into paradise. Fortunate, isn't he? He just took a walk and he landed up in paradise. After this long walk, he felt little tired. So he thought, oh, I'm tired, I wish I could rest somewhere. He looked around, there was a nice tree, underneath which there was very cushiony grass. So it was inviting. He went and put his head down there and slept. After a few hours he woke up, well rested, and he thought, oh, I'm well rested, but I'm feeling hungry, I wish I had something to eat.
And he thought about all the nice things that he ever wanted to eat in his life. And instantly, all those things appeared in front of him. You need to understand, there the service is like that. Hungry people don't ask questions. Food came and he ate. Stomach became full. Then he thought, oh, my stomach is full, I wish I had something to drink. All the nice things that he ever wanted to drink, he thought about it and all of them just appeared in front of him. Drinking people also don't ask questions, so he drank. Now with a little bit of alcohol in him, you know Charles Darwin told you, all of you are monkeys, your tail fell away. Not me, Charles Darwin told you that you were all monkeys and your tail fell away and then you became human. Yes, definitely the tail fell away. But the monkey, in yoga, we always refer to an unestablished mind as Markata, which means a monkey. Why we are referring to the mind as a monkey is, what are the qualities of a monkey? One thing about a monkey is, it's unnecessary movement. And another thing about the monkey is, if I say you're monkeying somebody, what does it mean? Imitation. Monkey and imitation have become synonymous. So these two essential qualities of a monkey are very much the qualities of an unestablished mind. Unnecessary movement, you don't have to learn it from the monkey, you can teach it to the monkey. And imitation is full-time job of the mind. So when these two qualities are on, a mind is referred to as a monkey. So this monkey became active within him. He just looked around, thought, what the hell is happening here? I asked for food, food came. I asked for drink, drink came. There must be ghosts around here, and ghosts came. Oh, the ghosts have come, they're going to surround me and torture me, he thought. Immediately the ghosts surrounded him and started torturing him. Then he started screaming in pain and said, oh, they're going to kill me, and he died. Just now he said he's a fortunate being. The problem is he was sitting under a kalpavriksha or a wishing tree. He asked for food, food came, he asked for drink, drink came, he asked for ghost, ghost came, he asked for torture, torture came, he asked for death, death happened. Now don't go looking for these kalpavrukshas in the forest, you can barely find a tree these days. A well-established mind, a mind which is in a state of samyukti, is referred to as a kalpavriksha. If you organize your mind to a certain level of organization, it in turn organizes the whole system. Your body, your emotion, your energies, everything gets organized in that direction. Once all these four dimensions of you, your physical body, your mind, your emotion and the fundamental life energies are organized in one direction, once you are like this, anything that you wish happens without even lifting a little finger actually. It would help to assist it with activity, but even without doing any activity, you can still manifest what you want if you organize these four dimensions in one direction and keep it unwavering in that direction for a certain period of time. Right now the problem with your mind is, every moment it is changing its direction. It is like you want to travel somewhere and every 2 steps if you keep changing your direction, the question of you reaching the destination is very remote unless it happens by chance. So, organizing our minds and in turn organizing the whole system and these 4 basic dimensions of who you are right now in one direction, if you do this, you are a kalpavruksha yourself. Anything that you wish will happen. But right now, if you look at your lives, everything that you have wished for till now, if it happens, you have finished. Everything and everybody that you have desired for, if all of that lands up in your house today, could you live with that? Once we're empowered like this, it's very important
that our physical action, emotional action, mental action and energy actions are controlled and properly directed. If it is not so, we become destructive, self-destructive. Right now, that is our problem. The technology, which is supposed to make our life beautiful and easy, has become the source of all the problem, that we are destroying the very basis of our life, which is the planet. So what should have been a boon, we are making a curse out of it. What has brought incredible levels of comfort and convenience to us in the last 100 years or so has also become a threat to our life simply because we are not conscious action, we are in a compulsive state of action. So organizing our minds fundamentally means moving from a compulsive state of activity to a conscious state of activity. You might have heard of people for whom they asked for something and beyond all expectations it came true for them. Generally this happens to people who are in faith. Now, let's say you want to build a house. If you start thinking, oh, I want to build a house, to build a house I need 50 lakhs, but I have only 50 rupees in my pocket, not possible, not possible, not possible. The moment you say not possible, you are also saying, I don't want it. So on one level, you're creating a desire that you want something, on another level, you're saying, I don't want it. So in this conflict, it may not happen. Someone who has some faith in a god or in a temple or whatever, who is simple-minded, faith works only for those people who are simple-minded. Thinking people, people who are too much thinking, for them it never works. A childlike person who has a simple faith in his god or his temple or whatever, he goes to the temple and says, Shiva, I want a house. I don't know how, you must make it for me. Now in his mind there are no negative thoughts. Will it happen? Will it not happen? Is it possible? Is it not possible? These things are completely removed by this simple act of faith. Now he believes Shiva will do it for him and it will happen. So is Shiva going to come and build your house? No, I want you to understand, God will not lift his little finger for you. What you refer to as God is the source of creation. As a creator, he has done a phenomenal job, there's no question about it. Could you think of a better creation than this? Is it in anybody's imagination to think anything better than what is there right now? So as a creator, he has done his job wonderfully well. But if you want life to happen the way you want it, because right now, the very crux of your happiness and your well-being is this, if at all if you're unhappy, the only and only reason why you're unhappy is life is not happening the way you think it should happen. That's all it is. So if life is not happening the way you think it should happen, you're unhappy. If life happens the way you think it should happen, you are happy. It's as simple as that. So if life has to happen the way you think it should happen, first of all, how you think, with how much focus you think, how much stability is there in your thought, and how much reverberance is there in the thought process will determine whether your thought will become a reality or is it just an empty thought. Or how you do not create any impediments for your thought by creating negative thought process. This possible, is something possible or not possible, is destroying humanity. What is possible and not possible is not your business, it's nature's business. Your business is just to strive for what you want. Right now you're sitting here, if I ask you two simple questions, I want you to just look at this and answer this. Right now from where you're sitting, can you just fly off? You say no. Right now from where you're sitting, can you get up and walk? You'll say yes. What is the basis of this? Why you say no to flying and yes to walking? Because past experience of life, many times you've gotten up and walked, never did you fly off. Or in other words, you're using the past experience of life as a basis for deciding whether something is possible or not possible. Or in other words, you have decided
that what has not happened till now cannot happen in your life in future. This is a disgrace to humanity and the human spirit. What has not happened till now on this planet can happen tomorrow. Human beings are capable of making it happen tomorrow. So what is possible and what is not possible is not your business. That is nature's business. Nature will decide that. You just see what is it that you really want and strive for that. And if your thought is created in a powerful way, without any negativity, without any negative thoughts bringing down the intensity of the thought process, the first and foremost thing is you must be clear what is it that you really want. If you do not know what you want, the question of creating it doesn't arise. If you look at what you really want, what every human being wants is, he wants to live joyfully, he wants to live peacefully. In terms of its relationships, he wants it to be loving and affectionate. Or in other words, all that any human being is seeking for is pleasantness within himself, pleasantness around him. This pleasantness, if it happens in our body, we call this health and pleasure. If it happens in our mind, we call this peace and joy. If it happens in our emotion, we call this love and compassion. If it happens in our energy, we call this blissfulness and ecstasy. This is all that a human being is looking for. Whether he is going to his office to work, he wants to make money, build a career, build a family, he sits in the bar, sits in the temple, he is still looking for the same thing. Pleasantness within, pleasantness around. If this is what we want to create, I think it's time we addressed it directly and commit ourselves to creating it. So you want to create yourself as a peaceful human being, joyful human being, loving human being, a pleasant human being on all levels. And do you also want a world like this? A peaceful world, a loving world, a joyful world? No, I want greenery, I want food. When we say a joyful world, that means everything that you want has happened. So this is all that you're looking for. So all that you need to do is commit yourself to creating it, to create a peaceful, joyful and loving world, both for yourself and everybody around you. Every day in the morning, if you start your day with this simple thought in your mind, that today, wherever I go, I will create a peaceful, loving and joyful world. If you fall down 100 times in the day, what does it matter? For a committed man, there is no such thing as failure. If you fall down 100 times, 100 lessons to be learnt. If you commit yourself like this to creating what you really care for, now your mind gets organized. Once your mind gets organized, the way you think is the way you feel, your emotion will get organized. Once your thought and emotion is organized, your energies will get organized in the same direction. Once your thought, emotion and energies are organized, your very body will get organized. Once all these four are organized in one direction, your ability to create and manifest what you want is phenomenal. You are the creator in many ways. That which is the source of creation is functioning within you every moment of your life. It is just that, have you kept access to that dimension or not? Organizing the four basic elements of your life will give you that access. There are tools and technologies to do this. The whole science of yoga, the whole technology that we refer to as yoga is just about this, transforming yourself from being just a piece of creation to become a creator. It is my wish and my blessing that every human being in this world should have this access to the source of creation within himself so that he can function here as a creator, not just as a piece of creation. हमारे YouTube चैनल की वीडियोस की लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।